चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 8 बजे आए हैं आज भारत के एकदम दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी में। आपके पास हैरान होंगे आप, दिगंबर मंदिर या कोई जैन मंदिर नहीं है, पर यहाँ पर आप देखेंगे अगर कैमरा उधर घूमता है तो यहाँ पर आपको ये श्वेतांबर मंदिर मिल जाएगा। जी हाँ, वैसे पर्यटक के रूप में आते हैं और जहाँ हम आपसे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये है दिगंबर जैन मंदिर की छत, जिस पर भवन के ऊपर है हम, जिसके नीचे तल में आचार्य वसुनंदी जी है ना, उन्हीं की शिष्या सुशिष्या आरिका गुरु नंदी जी का चतुर्मास हुआ है इस बार, वहीं पर है। उन्हीं से चर्चा करके आपसे पास आए हैं और कहते हैं यहीं पर यह दिगंबर जैन मंदिर बनेगा। अब जो लोग यहाँ पर पीछे देख रहे हैं, बसों की एक लंबी कतार, लगभग 100 बसें इस समय भी तैयार, यानी इतना पर्यटक आता है। वैसे जैनों की गिनती 100 में से 0.3 है, यानी जैन जो है 44,51,753 है। पर यहाँ पर कहा जाता है, जैसे संजय भैया उन्होंने बताया, जो उन्होंने अनुभव पिछले 5 महीने में, यहाँ साल भर में 50,000 से 1 लाख जैन समाज के लोग आते हैं। इतने अधिक जैन समाज आता है और मंदिर कोई नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कोई शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर आसपास ये जो साथ में श्वेतांबर मंदिर है, वहाँ भी खारा जल है, क्योंकि समुद्र के पास है। और ऐसा अतिशय इस जगह का है जहाँ हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, केवल इसी प्रांगण में जो दिगंबर जैन समाज द्वारा अपनाया जा रहा है, इसी में केवल आपको मीठा जल मिलता है। पूरे इस आसपास के 1-2 किलोमीटर में कहीं भी आपको खारा जल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई रेडीमेड बोतल लेके चलना पड़ता है। पर यहाँ पर देखिए, गुरु नंदी माता की कृपा में यहाँ खुदाई की और यहीं से केवल मीठा जल मिला है, यानी शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी होगी। जनवरी-फरवरी के अंदर यहाँ पर भव्य पंच कल्याण किया जाएगा। और फिर कह सकते हैं आप, जब पर्यटन के रूप में घूमने गए कन्याकुमारी, इस बार आप कहेंगे कि मैं वहां पर दिगंबर जैन तीर्थ के दर्शन करने भी आ रहा हूँ। सोने पर सुहागा होगा जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है एक भव्य रूप में। पीछे देखिए कितना अथाह समुद्र, जहाँ पर तीनों समुद्र मिलते हैं, अरब खाड़ी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों जब मिलते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, तो कहते हैं वहीं पर यहाँ पर आप सनराइज सनसेट देखने आते हैं। पर आप कहेंगे अब हम दिगंबर जैन तीर्थ को देखने आते हैं। आरिका गुरु नंदी माता जी चतुर्मास यहाँ पर हुआ, तो 2018 में पहली बार आई थी। यहाँ पर दिगंबर संतों का आना बिल्कुल असंभव सा है। तो आरिका जी ने प्रण किया, जब 5 दिन आई तो देखा यहाँ पर अनेकों दिगंबर श्रावक आते हैं, ब्रह्मचारी भैया आते हैं, आरिका माता आती हैं, लेकिन वहाँ दर्शन की कोई सुविधा नहीं हो पाती है। और अब यहाँ पर आपको मिलेगी। चैनल महालक्ष्मी यहाँ पर आया है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ में है उत्तरांचल उत्तराखंड के अध्यक्ष जवाहरलाल जी, और हमें लेकर आए यहाँ पर इस दक्षिण जोन अंचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष संजय ठोलिया जी। उन्होंने कहा था आज आपको वह चीज ले जाता हूँ जहाँ पर आप अतिशय देखेंगे मीठा जल जहाँ से पर मिलता है, 2 किलोमीटर तक कहीं नहीं मिलता। और वहीं पर जहाँ पर जैन समाज बहुतायत में आता है, अब वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। हमने आरिका गुरु नंदी से बात करी, उस बारे में बात सुनाएंगे आपको कि उन्होंने क्या कहा इस तीर्थ के बारे में, क्यों बनाया है जहाँ कोई परिवार नहीं है। पर वहाँ पर हर रोज, आज हमने बात की तो सूरत का परिवार भी आए थे, और उन्होंने तो कहीं कैमरे में नहीं बोल पाए, पर कहीं ने जब कैमरे में कहा तो उन्होंने बताया हम आए तो पर्यटन के लिए थे, पर जब यह मंदिर मिल गया और माता जी मिल गई तो दिल बाग हो गया। सुनाते हैं आपको गुरु नंदिनी माता जी से उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। कन्याकुमारी में गुरु नंदिनी माता जी, जिनकी प्रेरणा से आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी तथा उनके साथ आए उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के अध्यक्ष जवाहरलाल जी, और साथ में उनके साथ इस तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि पुडुचेरी के नए अध्यक्ष अंचल के बने संजय ठोलिया जी के साथ यहाँ पर गुरु नंदी माता पर आज यहाँ पर एक नए मंदिर का, दिगंबर जैन मंदिर, जिस कोने पर रहते हैं जहाँ पर हमारी सीमाएं खत्म होती हैं कन्याकुमारी में, जहाँ समुद्र से मिल जाते हैं, वहाँ पर एक जैन मंदिर की शुरुआत, दिगंबर जैन मंदिर की गुरु नंदिनी माता जी की प्रेरणा से हो रही है। और उन्हीं के मुख से कि क्यों प्रेरणा करी, जब ऐसे यहाँ पर कोई जैन परिवार नहीं रहता है, पर उनकी प्रेरणा का कोई कारण तो होगा। सुनते हैं उन्हीं के मुख से। जब हम लोग कन्याकुमारी में दर्शन करने, कन्याकुमारी लोग तीर्थ यात्रा के लिए आए थे तमिलनाडु के, उसमें कन्याकुमारी में पहुंचे तो कन्याकुमारी ने फील किया कि हम लोग छिप रहे थे, कहीं कोई दिगंबर देख ना ले। यहाँ जब दिगंबर मंदिर नहीं है तो माता जी का यहाँ आना क्यों हुआ। तो हुआ क्या कि फिर हमने देखा दिगंबरों की बसें थी। तो जब मुझे यहाँ रुकना था, ऐसा कोई उपयुक्त स्थान नहीं था, तो मैंने कहा हम जैसी आरिकाएं भी आ सकती हैं और जैन श्रावक भी आते हैं, तो हमारे मन में क्यों ना हो। मैंने अंत में भी हमारी जैन संस्कृति यही रहना है और मूल संस्कृति हमारी की,
मैंने पूरे उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा की, तो मैंने पाया कि इतने प्राचीन संस्कृति जितने की तमिलनाडु में उतना कर्नाटक भी नहीं है और उस साइड तो है ही नहीं इतनी। परंतु मैंने विचार किया कि अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। जब हमने कदुमलई इवन मैंने तुम्हारे चित्राल के दर्शन किए, तो इन क्षेत्रों को कैसे बचाया जाए, इन जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे बचावा दिया जाए। लोग यहाँ दर्शन करने नहीं जाते हैं, कोई भी आता दर्शन करने, पता ही नहीं है लोगों को यहाँ मंदिर है। तो मैंने सोचा क्यों ना हो कन्याकुमारी को मूल केंद्र मान करके यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए, लोगों के धर्मशाला बनवाई जाए जिससे लोग ठहर सके। और ये मेरे मन में चला, तो इस मन से चलते हुए मुझे यद्यपि तमिलनाडु से निकलना ही था, पर यहाँ पे जो ट्रस्टी है महावीर जी हैं, हमारे रविचंद्रन है, सुरेश जी, संजय खले आदि लोगों से बात हुई और मैंने कहा कि क्यों ना हो एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। और ये लोग स्वतः ही अजय जी सारे लोग तैयार हुए, एक ट्रस्ट बना और ट्रस्ट बनते साथ ही गुरु जी का आशीर्वाद आया। लोग गुरु जी से निवेदन करने गए, मुझे ने कहा कि हाँ यदि यहाँ मंदिर बन रहा है तो हम लोग रुक जाइएगा। और फिर मंदिर का निर्माण या शिलान्यास हुआ और यहाँ पर धर्मशाला बनी। मैंने चातुर्मास के अंतराल में देखा कैसा नहीं है दिगंबर नहीं आता, प्रतिदिन दिगंबर परिवार 1 ना 2 10 नहीं, कम से कम मेरे देखते देखते 50-60 बसें आ चुकी हैं। और इसके ऊपर हम वो सिंगल फैमिली है या 8-10 लोग या 20 लोग या 25 लोग है, वो तो अलग बात है। कभी बॉम्बे से 3 बसें आ रही है, तो कभी तुम्हारे यहाँ से रायपुर डिस्ट्रिक्ट से बसें आ रही है, दुर्ग भिलाई से आ रही है, अलग अलग स्थानों से 2-2 बसें करके 3-3 बसें करके लोग आते हैं। वो सब माता जी पर्यटक के रूप में आते हैं, दर्शन के दृष्टि से नहीं, पर्यटक के रूप में आते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि माता जी का यहाँ चातुर्मास चल रहा है। जो हमारे भक्त है वो एक अलग है, पर जिसको पता भी नहीं है कि माता जी यहाँ विराजमान है, देखते सब अरे आप लोग यहाँ पर यहाँ दिगंबर शास्त्रियों को चातुर्मास कैसे पॉसिबिलिटी है। जहाँ एक भगवान के दर्शन, हमने भगवान जी भी हैं, ऊपर चले जाइए आपको भगवान को दर्शन मिलेंगे। तो लोगों की जो खुशी थी, प्रसन्नता थी, जो उनका रोना था, वो रो रहे थे कि मुझे 3 दिन से 2 दिन से दर्शन मिले, आज हमारा सौभाग्य कि मुझे दर्शन मिल रहे, आज मेरा सौभाग्य मुझे यहाँ पर कन्याकुमारी जैसे स्थान पर जैन साधुओं के दर्शन हो गए। तो निश्चित रूप से मुझे मैंने जो इतिहास पढ़ा रहा था, तो हमसे तो हजारों साल तक यहाँ किसी साधु संत का चातुर्मास, दिगंबर साधु संत का चातुर्मास हुआ ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात नहीं हुआ। तो मैंने कहा मेरे मन में भी आया, मेरे पास भी टाइम नहीं है, गुरुजी का बराबर संकेत आ रहा है कि आप तमिलनाडु से निकलिए। मैंने कहा क्यों ना हो एक लाख चातुर्मास इधर करके जाए, जिससे मंदिर का काम भी रफ्तार से चले और मेरा यहाँ का मैं भी भगवान मुनीश्वर भगवान के दर्शन करके यहाँ से निकलूं। इन उद्देश्यों को लेकर के एक प्राचीन संस्कृति को कैसे बचाया जाए। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? सूरत से आए भैया। मतलब आप किस लिए आए हैं? यहाँ दर्शन करने आए थे या यहाँ घूमने आए थे कन्याकुमारी में? कन्याकुमारी घूमने भी आए थे, साथ में महात्मा का दर्शन भी यहाँ आए। मिल गया? कि आपको पहले पता था कि माता जी ठहरी हुई है? नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं था, यहाँ पे भी देखा, इसलिए मंदिर देख के मालूम चल गया आपको कि माता जी ठहरी हुई है। मालूम हुआ कि महात्मा यहाँ पे है, तो फिर निकलते वक्त दर्शन करते चले। दर्शन करने में और देखने में क्या कुछ फायदा लाभ मिला कि माता जी दर्शन हो गए आपको? महात्मा का भी दर्शन हो गया और भगवान का भी पूजा सेवा हो गई, बहुत लाभ हुआ। मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे शरद जी जो बैठे हैं, मैंने बहुत सारे पत्रकार देखे, मीडिया वाले देखे, परंतु जितना विकास शरद जी ने किया है, शायद जितना विकास किसी ने नहीं किया है। और मैं कह सकते जितना जैन धर्म का प्रचार प्रसार शरद जी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। और निष्पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी, वो कभी किसी की ओर, किसी पंथ से, किसी संत से, किसी से जुड़े नहीं है और वो सबसे जुड़े हैं। सबकी बात वो योगा तो जैसा का वैसा कहते हैं। मेरा विशेष भाव है कि मैं शरद जी को भी विशेष आशीर्वाद देना चाहूंगी कि वह इसी प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना रख रहे। कितने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, परंतु जैन धर्म का प्रचार जितना लक्ष्मी चैनल ने किया है, उतना शायद अन्य चैनलों के माध्यम से नहीं हुआ है। जितनी जानकारी मुझे इस चैनल से मिलती है, उतनी जानकारी अन्य चैनलों से नहीं मिलती है। ये जो दिगंबर जैनालय बन रहा है मुनीश्वर भगवान का, उसके पास यहीं पर केवल एक मीठा जल स्रोत है, जो कन्याकुमारी के 3-4 किलोमीटर तक कहीं भी आपको, यानी ये पड़ोस के श्वेतांबर जो मंदिर है इस तक में नहीं है, और सामने यहाँ पर रहने वाले हैं उनमें भी नहीं है, यानी सब जगह खारा पानी है। लेकिन इस दिगंबर जिनालय में ही केवल यहाँ पर एक मीठा पानी मिल पाता है। ये सचमुच एक बड़ा अतिशय कहलाता है। ये है शुल्लिका लघुनंदिनी जी माता जी। कौन है, पहचानते हैं आप? नहीं पहचान पाएंगे हमारी तरह। ये है
आरिका गुरुनंदी जी की माता श्री गृहस्थ अवस्था की, और अब उनकी सुशिष्य हैं। देखिए कैसे कर्म व खेल होता है, जिन्होंने पाला अब वही उनके अपने जीवन को संवारती हैं। यही है शुद्धिका लक्ष्मीनंदन जी माता जी। लोग कहते हैं कि दिल्ली में लोग दीक्षा नहीं ले पाते, कहते हैं, पर यहाँ पर कई बातें उल्टी हो जाती हैं। गुरुनंदन जी माता जी के शिष्य हैं। यहाँ पर 2015 में दीक्षित आरिका प्रभानंदिनी अशोक विहार फेज 1 से हैं। हैरानगी होती है ना, जिसे कहते हैं जहाँ पर दिल्ली भोग नगरी है, लेकिन वह भी दीक्षा नगरी बन जाती है जब इस तरह के दृश्य आपको दिख पाते हैं। आरिका गुरुनंदी की सुशिष्या हैं। यहाँ पर आरिका प्रभानंदिनी जी 2015 में दीक्षा ली, उत्तर से दक्षिण में आ गई और आज कन्याकुमारी में आप ये दृश्य देख रहे हैं। और साथ में उनकी माता श्री, उम्र मालूम है इनकी कितनी है? 83 वर्ष, 83 ईयर्स। और आज शुद्धिका के रूप में गुरुनंदी की माता जी की आज शिष्या बनी हुई है, गृहस्थ में की माता जी। अभी कन्याकुमारी के इस मुनि सुब्र जिनालय में यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, जिसका बाद में इसी जगह वेदी निर्माण होगी और मंदिर की स्थापना होगी, और उम्मीद है वह जनवरी-फरवरी 2025 तक तैयार हो जाएगी। यहाँ पर गुरुनंदी जी माता जी प्रवचन देती हैं, और यह है जो कलश यहाँ पर स्थापित किए गए चतुर्मास के, वह दृश्य। इस मंदिर जो बन रहा है प्रथम तल पर जो बनेगा, उसके अंदर यह प्रतिमा यहाँ पर एक देख रहे हैं यहाँ पर आप, और यह मुनि सुब्र जिनालय बनेगा। और यहाँ पर अभी समय आप प्रतिमा देख रहे हैं शांतिनाथ भगवान की। यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं आरिका गुरुनंदी जी माता जी का आहार चल रहा है, यही कमरा जो है भोजनालय होगा जब ये पूरे भवन का निर्माण हो जाएगा। यानी शुद्ध भोजन कन्याकुमारी आने वाले पर्यटकों को अब यहाँ पर मिल पाएगा। जो ये दृश्य है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस समय चतुर्मास चल रहा है, आरिका गुरुनंदिनी माता जी का सत्संग साथ माता जी के साथ इस समय देख रहे हैं आर्यचरा चैनल महालक्ष्मी के साथ आप लोग। और फिर मिलेंगे आपके साथ, आज कन्याकुमारी में हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और मिलते रहेंगे कुछ नई खबरों के साथ। चैनल महालक्ष्मी आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।